सदा। जीवन के हर सुख दुख में तू सांत्वना देता सदा। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। तेरी कीर्ति महान है, तू ही तो है सबसे महान। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। दे दे ये वरदान हमें तेरा भागी बना। आए हम तेरे द्वार पे स्वामी, आए तेरे द्वार। दर्शन पाने आशीष पाने आए हम सब। आए हम सब। आए हम सब। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग फिर से एक बार इस रविवारीय समारोह में यहाँ पर एकत्र हुए हैं कि हम प्रभु को उनका ही बलिदान चढ़ाएं। प्रभु आज हमें आमंत्रित करते हैं कि हम उनके नाम के द्वारा शक्ति पाएं। प्रभु इस संसार में रहते समय अपने जीवन काल में चिन्ह और चमत्कार किए हैं। वह चिन्ह और चमत्कार आज उनके शिष्यों द्वारा हो रहा है। हम भी उन शिष्यों में से एक शिष्य हैं। प्रभु हमारे द्वारा भी चिन्ह और चमत्कार करते हैं, बशर्ते कि हम अपना पूर्ण विश्वास अपने प्रभु ईश्वर पर प्रकट करें। अपने विश्वास को हम देखें कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त पर कितना विश्वास करते हैं। ईश्वर ने अपने शब्द मात्र से स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की। जैसे कि आज के प्रवेश भजन में हम सुनते हैं, स्तोत्र 32 पद संख्या 5 और 6 में स्तोत्रकर्ता कहते हैं, प्रभु की अनुकंपा पृथ्वी पर सर्वत्र व्याप्त है। प्रभु के शब्द से ही आकाश की रचना हुई है। उन्होंने शब्द मात्र से आकाश और पृथ्वी की रचना की, शब्द मात्र से ब्रह्मांड की रचना की, और उन्हीं रचनाओं में से हम एक छोटा सा कण हैं। लेकिन प्रभु ने हमें सब चीज़ों से महान बनाया है। उस महानता के लिए हम अपनी कृतज्ञता प्रकट करें। इसलिए ज़रूरी है कि जब हम प्रभु को आज रोटी और दाखरस के रूप में ग्रहण करने जा रहे हैं, तो ज़रूरी है कि हम आध्यात्मिक रूप से अपने आप को तैयार करें। अपनी गलतियों को, अपनी कमजोरियों को हम प्रभु के समक्ष रखें और उसके लिए हम पश्चाताप करें। प्रभु का वचन कहता है, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। प्रभु हमारे पापों को अवश्य क्षमा करेंगे, बशर्ते कि हम खुले हृदय से उनके पास जाएं। जब हम पूर्ण रूप से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देते हैं, प्रभु हमें गले लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। आइए आज के इस मिसा बलिदान में हम अपने को चढ़ाएं, अपनी गलतियों को चढ़ाएं, अपनी कमजोरियों को चढ़ाएं, ताकि प्रभु हमारे पापों को क्षमा करें और जो ख्रिस्त रोटी और दाखरस के रूप में हमारे पास आने वाले हैं वह सुचारू रूप से आ सकें। आइए एक क्षण मौन होकर हम अपने हृदय को जांचें और उसे अपने आप को प्रभु को चढ़ाते हुए इस यूखरिस्तीय समारोह में भाग लें।
सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी पूजा, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, प्रभु परमेश्वर स्वर्ग के स्वामी, तू बलशाली पिता हमारे, तेरा गुणगान होवे सदा, तेरा गुणगान होवे सदा। परमेश्वर की महिमा, यीशु मसीहा तू सुत ईश्वर के, बलित में मन पाप भर लेते, सुन ले विनती हमारी सदा, सुन ले विनती हमारी सदा। परमेश्वर की महिमा, तू ही पावन, तू ही प्रभु है, पिता के दाएं तू विराजमान, पावन आत्मा संग समाए, तेरी महिमा होवे सदा। परमेश्वर की महिमा स्वर्ग में होवे, ऊपर शांति सुजन पावे। परमेश्वर की महिमा। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता, हमें स्वर्ग के पथ पर ले चल, जहाँ संतों की मंडली आनंद मनाती है, जहाँ गरेड़िए ख्रिस्त विराजमान है, वहीं उनकी विनम्र भेड़ें भी पहुँचें। ऐसी कृपा कर उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके हृदय जीवा शुद्ध करे, ताकि आप ईश्वर चंद्र प्रीति से सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पास्का का चौथा इतवार, पहला पाठ। प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्या 8 से 12। किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है। पितरुस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, जनता के शासकों और बड़े बूढ़ों, हमने एक लंगड़े मनुष्य का उपकार किया है और आज हमसे पूछताछ की जा रही है कि वह किस तरह भला चंगा हो गया है। आप लोग और इस्राएल की सारी प्रजा यह जान ले कि नाजरी यीशु मसीह के नाम के समर्थ से ही यह मनुष्य भला चंगा होकर आप लोगों के सामने खड़ा है। आप लोगों ने उन्हें क्रूस पर चढ़ा दिया, किंतु ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है। वह वही पत्थर है जिसे आप कारीगरों ने निकाल दिया था और उस कोने का पत्थर बन गया है। किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती है, क्योंकि समस्त संसार में यीशु नाम के सिवा मनुष्यों को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकती है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद।
बुद्धि को तेज और आत्मा को उदार बनाने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर कर दे, जो शुद्ध कर दे कि आप इस वचन योग्य रीति से सुना सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। दूसरा पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 1 से 2 तक। प्यारे भाइयों, पिता ने हमें कितना प्यार किया है। हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं और हम वास्तव में वही हैं। संसार हमें नहीं पहचानता है क्योंकि उसने ईश्वर को नहीं पहचाना है। प्यारे भाइयों, हम तो ईश्वर के संतान बन गए हैं, किंतु यह अभी तक प्रकट नहीं हुआ कि हम क्या बन जाएंगे। हम इतना ही जानते हैं, जब ईश्वर का पुत्र प्रकट हो जाएगा तो हम उसके सदृश बन जाएंगे, क्योंकि हम उसे वैसा ही देखेंगे जैसा कि वह वास्तव में है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। ख्रिस्त हमारा जी उठा, खुशी मनाओ सारे लोगों। हालेलुया 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 हालेलुया। मृत्यु का बंधन टूटा, जीवन का झरना फूटा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने यहूदियों से कहा, भला गरेड़िया मैं हूँ। भला गरेड़िया अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण दे देता है। मजदूर जो न गरेड़िया है और न भेड़ों का मालिक, भेड़िए को आते देख भेड़ों को छोड़कर भाग जाता है और भेड़िया उन्हें लूट ले जाता और तितर बितर कर देता है। मजदूर भाग जाता है क्योंकि वह तो मजदूर है और उसे भेड़ों की कोई चिंता नहीं। भला गरेड़िया मैं हूँ। जिस तरह पिता मुझे जानता है और मैं पिता को जानता हूँ, उसी तरह मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती है। मैं भेड़ों के लिए अपना जीवन अर्पित करता हूँ। मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। मुझे उन्हें भी ले आना है, वे भी मेरी आवाज़ सुनेंगी। तब एक ही झुंड होगा और एक ही गरेड़िया। पिता मुझे इसलिए प्यार करता है कि मैं अपना जीवन अर्पित करूं। बाद में मैं उसे फिर ग्रहण करूंगा।
कोई भी मुझसे मेरा जीवन नहीं हर सकता। मैं स्वयं उसे अर्पित करता हूँ। मुझे अपना जीवन अर्पित करने का और उसे फिर ग्रहण करने का अधिकार है। मुझे अपने पिता की ओर से यह आदेश मिला है। यह प्रभु का सुसमाचार है। ख्रीस्त प्रभु की जय। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, हम लोग आज पास्का के चौथे रविवार में हैं और पास्का का चौथा रविवार हमें भला गरेड़िए के रविवार के रूप में प्रभु यीशु अपने वचनों को सुनने के लिए आमंत्रित करते हैं। आज के प्रथम पाठ में हमने सुना कि पेतरुस किस तरह पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर मंदिर में यहूदियों की महासभा के सामने यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित होने की घोषणा करते हैं। पेतरुस को यह एक मौका मिल जाता है कि वह उन लोगों के सामने पुनर्जीवित प्रभु की घोषणा करें जिनकी उन्होंने हत्या की थी। यह उस समय होता है जब पेतरुस और योहन तीसरे पहर यरूशलेम मंदिर में प्रार्थना करने जाते हैं और उन्हें रास्ते में मंदिर के गेट के पास, जिसको सुंदर नामक गेट जाना जाता था, वहाँ एक लंगड़ा से मुलाकात होती है और वह लंगड़ा उन दोनों की ओर यह आस लगाए रहता है कि उनसे उन्हें कुछ प्राप्त होगा। लेकिन जब पेतरुस और योहन उस लंगड़े के पास पहुंचते हैं तो उनके पास उनको देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। लेकिन पेतरुस उस लंगड़े से कहता है, मेरे पास जो है मैं तुम्हें उसे देता हूँ, तुम यीशु के नाम पर चलो। वह लंगड़ा उठ खड़ा होता है, उछलने कूदने लगता है और उनके साथ मंदिर में प्रवेश करता है। ये बातें यरूशलेम और उसके आसपास में आग की तरह फैल जाती है। इससे क्रुद्ध होकर यहूदी नेता, शास्त्री, फरीसी पेतरुस और योहन को आदेश देते हैं कि उन्होंने किसके नाम से यह चंगाई का कार्य किया है। पेतरुस पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर ये बात उनको बताते हैं कि आपने जिस जीवन के अधिपति को मार डाला था वह पुनर्जीवित हुए हैं और यह मनुष्य उसी के नाम पर चलने लगता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, यीशु के नाम में शक्ति है, यीशु के नाम में सामर्थ्य है। उसी के नाम से लंगड़े चंगे हुए और उसी के नाम से आज भी बहुत सारे बीमार लोग चंगे हो रहे हैं। उनके नाम पर विश्वास के कारण अनेकों ने चंगाई और नवजीवन प्राप्त किया और ख्रिस्त के शिष्यों ने ख्रिस्त की शिक्षा का अपने जीवन में अनुपालन किया। वे भी कष्ट सहे, दुख सहे, लेकिन पुनर्जीवित ख्रिस्त की घोषणा करने से वे कभी इनकार नहीं किए। आज के दूसरा पाठ हमें बहुत ही सुंदर तरीका से ईश्वर की संतान होने का गौरव प्राप्त होता है। पाठ में कहा गया कि हम सब ईश्वर की संतान हैं और एक समय ऐसे आएगा जब हम ईश्वर जैसे हैं उसको वैसे ही देखेंगे। यीशु के नाम पर सब विश्वासी एक हो जाते हैं क्योंकि यीशु के नाम में शक्ति है और वही शक्ति को आज प्रभु यीशु ख्रिस्त एक भले गरेड़िए के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। वह कहते हैं, भला गरेड़िया मैं हूँ। जब हम इस्राएल के इतिहास को पलटकर देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस समय में भला गरेड़िया
अपने रेवड़ की रक्षा करता था। वह भेड़ों को चराता था और बहुत दिनों तक कभी कभी वह अपने घर से बाहर रहता था। यीशु ख्रिस्त एक भला गरेड़िया के रूप में आज के सुसमाचार में हमारे पास आते हैं। नबी एजेकियल के ग्रंथ में अध्याय 34 में हम भला गरेड़िया के बारे में सुनते हैं। अध्याय 34 को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, पद संख्या 1 से 10 और 11 से 31 तक। पद संख्या 1 से 10 में हम झूठे चरवाहों के बारे में सुनते हैं, जहाँ पर झूठा चरवाहा भेड़ों के ऊन काटता, उनके दूध पीता, उनकी सही तरीक़ा से देखभाल नहीं करता है, और जब किसी भी प्रकार की विपत्ति भेड़िया उनके पास आ जाती है तो वह भाग जाता है। नबी एजेकियल के अध्याय 34 पद संख्या 11 से 31 में हम सच्चा और भला चरवाहा के बारे में पढ़ते हैं। वह चरवाहा जो अपने प्राण अपनी भेड़ों के लिए दे देता है, और ख्रिस्त उसी को आज एक भला चरवाहा के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। और दाऊद ने अपने स्तोत्र में यही बातें कहीं। स्तोत्र संख्या 23 में हम पढ़ते हैं, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। क्योंकि प्रभु हमको हर समय देखभाल करता है, वह हमारी देखभाल करता है। जब भी हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है वह हमारी संग चलते हैं, हमारे साथ रहते हैं। और इस चरवाहे को हम राजा दाऊद के बारे में भी सुन सकते हैं, जो कि सामुएल के पहले भाग के अध्याय 17 पद संख्या 34 से 36 में हम पढ़ते हैं कि राजा दाऊद किस प्रकार एक भला चरवाहा था। वह भेड़ों की रक्षा किस प्रकार करता था, वह उसके लिए अपने प्राण देने को तैयार रहता था। यीशु ख्रिस्त भी इस संसार में एक भले चरवाहे के रूप में आए। उन्होंने अपने प्राण क्रूस पर अर्पित कर दिया। क्यों क्रूस पर अर्पित किया? क्योंकि वह एक चरवाहे के रूप में अपनी भेड़ों से बहुत प्रेम करते थे, और उस प्रेम को उन्होंने संत योहन के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में कहा कि ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसके लिए अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, यीशु ख्रिस्त हमारे पास एक भला चरवाहा के रूप में आते हैं। संत योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दें। ख्रिस्त अपने प्राण तक अर्पित करने के लिए तैयार होते हैं, और उन्होंने मनुष्य जाति के लिए अपने प्राण अर्पित कर दिया है। वह हमारा भला चरवाहा है। वह उस चरवाहे के जैसे नहीं है जो भेड़ियों को देखते ही भाग जाता है। भेड़ें तितर बितर हो जाती है, चरवाहा को उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन ख्रिस्त एक भला चरवाहा के रूप में आते हैं, जो बिछड़ी हुई भेड़ों को भी अपने पास लाते हैं। उन्हें एक झुंड बनाने की कोशिश करते हैं, ताकि एक ही झुंड हो और एक ही चरवाहा। प्रभु उस चरवाहे की बात करते हैं। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त एक भला चरवाहा है। उसके नाम में शक्ति है। जो भी विश्वासी उनके नाम में विश्वास करते हैं उन्हें पापों से मुक्ति प्राप्त होती है। जो भी यीशु के नाम में विश्वास करते हैं उसे सारे प्रलोभनों से प्रभु बचाते हैं। जब हम यीशु को अपना भला चरवाहा मानते हैं और व्यवहारिक जीवन में उसे जीते हैं तो हमारा जीवन भी बदल जाता है। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज प्रभु हमें आमंत्रित करते हैं कि उस भले चरवाहे की आवाज़ को पहचानें कि भला चरवाहा हमें किस तरह से, किस समय, कहाँ पर बुलाते हैं। आज जब पूरा विश्व
कोरोना महामारी से ग्रसित है, लोग डरे हुए हैं, अपने घरों में रह रहे हैं। प्रभु की आवाज़ हमें सांत्वना प्रदान करती है। प्रभु की आवाज़ हमें प्रोत्साहित करती है कि वह हमारे संग हैं, वह हमारे साथ हैं, वह हमारा भला चरवाहा है और उसी के नाम में वह शक्ति है जिससे रोगी चंगे हो जाते हैं, बीमारी ठीक हो जाते हैं। आइए इस मिस्सा बलिदान में हम प्रार्थना करें उसी प्रभु के नाम से कि हम भी जब भी बीमार हों, चाहे वह शारीरिक हो या आध्यात्मिक हो, प्रभु के नाम से शक्ति प्राप्त करें और भला चरवाहा हमेशा हमारे संग रहे। आमीन। आइए हम अपने विश्वास को दोहराएं। प्रेरितों का धर्मसार। मैं स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पांतुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मर गया, गाड़ा गया, लिम्बुस में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की दाहिने विराजमान है, वहाँ से जीवित और मृतकों का न्याय करने को आवेंगे। मैं पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों के संबंध, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों बहनों, यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठे हैं। यह आनंद का समय है जिसे प्रभु ने रचा है। इसलिए हम कृतज्ञता के साथ ईश्वर से प्रार्थना करें और कहें, हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम पूरी कैथोलिक कलीसिया को आपके पावन चरणों में समर्पित करते हैं। विशेषकर हमारे संत पिता फ्रांसिस, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्षों, धर्म बहनों एवं सभी विश्वासी भाई बहनों को तू अपने छत्र छाया में रख, ताकि वे आपकी सुरक्षा अनुभव करते हुए अपनी दिनचर्या भली भांति एवं प्रेम में बिता सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम विश्व में तेजी से फैलती महामारी से ग्रसित लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। इस भयंकर एवं डरावनी महामारी में तू उनका सहारा बन, ताकि वे आप पर आस्था रखकर इस महामारी का सामना कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम विश्व भर में फैले सभी धर्म गुरुओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे अपनी अपनी धर्म के अनुसार विश्व में एकता एवं शांति का फैलाव कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम सभी डॉक्टरों एवं नर्सों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस महामारी में संघर्षतापूर्वक लोगों की सेवा कर रहे हैं। तू उन्हें इस परिस्थिति में सहारा एवं सांत्वना दे, ताकि वे साहस के साथ लोगों की सेवा कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज हम इस मिस्सा बलिदान में उपस्थित सभी भाई बहनों एवं इस मिस्सा बलिदान में भाग लेने वाले सभी विश्वासियों को आपके चरणों में समर्पित करते हैं। उन्हें तू अपनी पवित्र आत्मा से परिपोषित कर, ताकि वे दिनों दिन आपकी महिमा का बखान उत्साहपूर्वक कर सके। इसके लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुन। आइए हम अपने निजी निवेदनों को भी प्रभु को व्यक्तिगत रूप से चढ़ाएं। हे प्रभु, हमें पास्का के कृपादानों से भर दे। यह स्वर्गिक भोजन उचित रीति से ग्रहण करने के लिए हमें शुद्ध कर, कि हम पुनर्जीवित ख्रिस्त के साथ एक नया जीवन पथ अपना सकें।
हम यह मांगते हैं उन्हीं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ। ये जो है मेरा मन, कर दो इसे पावन, इस पे पड़े तेरी छाया, सुंदर बने जीवन। जो मिला जीवन मुझे अर्पित है तुझ पे नाज, जो है मेरा सो है तेरा, रात सौ रोटी के साथ, रात सौ रोटी के साथ। प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करें, प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। हे प्रभु, कृपा कर कि पुनरुत्थान के आनंद से हमारा हृदय परिपूर्ण रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान निरंतर चढ़ता है वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। यह विनती स्वीकार कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम प्रतिदिन और विशेष करके इस अवसर पर अधिक समारोह के साथ तेरा गुणगान करें, जब ख्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। ये हमारे लिए अपने को सदा बलि चढ़ाते हैं और हमारे पक्ष में तेरे सम्मुख निरंतर दुहाई देते हैं। ये एक बार बलि चढ़ चुके हैं, अब फिर कभी नहीं मरेंगे, क्योंकि मर जाने पर भी ये सदा जीवित हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर विश्व का कोना कोना उमंग से फूला नहीं समाता है, और स्वर्ग के समस्त दूतगण तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। तेरी महिमा गरिमा से गूंजित है सर्वोच्च गगन। परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना
सब हर्षाते जो प्रभु यीशु नाम पर आते। धन्य धन्य वो सब हर्षाते परमेश्वर की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। होसाना 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 होसाना। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। पावन 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 तेरा नाम, गूंजे सारा जहां। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य, क्रिस्त प्रभु मर गए, क्रिस्त प्रभु जी उठे, क्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समादर तथा महिमा
युगान युग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। के शरीर हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। ग्रहण करने वाले या हमारे विचार दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत तक हमारी रक्षा करते रहे। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। 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 अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे, अयोग्य हूँ मैं फिर भी मेरे दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। नश्वर भोजन के लिए मैं
श्रम करता रहा। नश्वर भोजन के लिए मैं श्रम करता रही, लेकिन फिर भी भूख लगी है, लेकिन फिर भी भूख लगी है। भूख मिटा दे प्रभु, दिल में आ प्रभु, दिल में आ प्रभु। आजा मेरे प्यारे प्रभु इस रोटी रूप में। 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 ख्रिस्त हमारे भले गरेड़िए जी उठे हैं। उन्होंने अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण निछावर कर दिए। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू ही परम भला गरेड़िया है। अपनी भेड़ों की रक्षा कर, जिन्हें तूने अपने पुत्र के रक्त से मुक्त किया है। इनको अनंत चारागाह में ले जाने की कृपा कर। यह प्रार्थना सुन हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। के साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। उसने हमारे जीवन में आशा जगाई है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। सारे पापों को क्षमा किया, दुर्बलताओं को दूर किया। शांति देकर आत्मा को अनुकंपा से संभालिया। उसने हमारे जीवन में प्रेम दिखाया है। आओ सब जन मिलकर गाएं, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद